जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। साथियों, जो भी अभ्यर्थी एएलपी 2026 CBT 1 की तैयारी कर रहे हैं, साथियों आपको पता है कि आपके सिलेबस में जो है मैथ्स, रीजनिंग और साइंस है। मैथ्स, रीजनिंग अब तो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, बट साइंस का जो है उसकी तैयारी कैसे करें? आपने देखा होगा कि ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ जो साइंस आ रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स रिव्यू देख रहे हैं, तो रिव्यू से कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे साइंस पढ़े। तो साथियों, साइंस के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप सबसे पहले NCERT को पढ़िए। NCERT को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब कहेंगे भैया कि NCERT का पढ़ने का इतना तो टाइम नहीं है, क्योंकि अब एग्ज़ाम होने वाली है, लगभग 2-3 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो पूरा पढ़ पाना संभव नहीं है। तो साथियों, NCERT का कुछ आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे मार्केट में, या आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो आपको अनेक सारे PDF मिल जाएंगे, अनेक सारे इंस्टीट्यूट जो NCERT वन लाइनर लाते हैं। उसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिए। NCERT वन लाइनर या NCERT एग्जाम्पलर आता है, सॉल्यूशन आता है, वहाँ से क्वेश्चन एक बार NCERT का तो आप देख ही लीजिए। अगर आप NCERT नहीं देख के जाते तो हो सकता है कि वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आए जो आपसे ना बने, या हो सकता है कि आपसे बन भी जाए क्योंकि आपने पढ़ा है, ठीक है। इसलिए जो भी लोग का CBT 1 का एग्ज़ाम है, वो सभी लोग NCERT का एक बार पढ़ ही लीजिएगा, साइंस का, ठीक है। और उसके बाद NCERT पढ़ लिए तो सिलेबस पे पूरी जोर लगाइएगा। सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि बाहर जाएगा, तो सिलेबस पे आपको पकड़ बनानी है, ठीक है। सिलेबस पे पकड़, जैसे सिलेबस से पकड़ बना आपका, तो आपका ऑटोमेटिक आपका मार्क्स बढ़ेगा मॉक टेस्ट में और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए सिलेबस पे पकड़ और मजबूत पकड़ नहीं, मजबूत पकड़ आपको होना चाहिए। सिलेबस और NCERT साइंस पे पकड़ ज़रूर होना चाहिए। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो साथियों ज़्यादातर CBT 1 में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और आएंगे तो ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, तो आप उसको बना ही सकते हैं। इतना इजी रहता है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए इतना डरने वाली बात नहीं है। और वैसे CBT 2 में भी डराते ही न्यूमेरिकल आता है, तो आप देखिए होंगे कितना न्यूमेरिकल आता है, तो ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आता, तो इसलिए आप न्यूमेरिकल को इग्नोर ही कर सकते हैं। हाँ, जो भी मैथ का जो फार्मूले हैं, जैसे बराबर MA हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ MA 1/2 MV² होता है, ठीक है। ये सभी फार्मूले हो गए, सभी फार्मूले को आप याद रखेंगे। ओम के नियम हो गए, विद्युत से जितने सारे फार्मूले हैं उन सभी को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका साइंस क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है आपको? NCERT और सिलेबस पे आपको पकड़ बनानी है और रिवीजन करना है, बस इतना कीजिए। साइंस में आपका मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ेगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे परफॉर्म करके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।